Hello everyone. So in today's video we're going to see one more video of English. So मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताऊँगी इसका, और जो ग्रामर यहाँ पे यूज़ हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए द एलिफेंट एंड द एंट्स। तो एलिफेंट्स, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी THE द है, यहाँ पे भी द है। दोनों जगहों पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दी एलिफेंट एंड दी एंड्स। ऐसा क्यों है? एक रूल है कि जो आपका वॉवेल है AEIOU, हमारे जो स्वर होते हैं इंग्लिश के वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, 5 होते हैं AEIOU, तो ये 5 होते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? एलिफेंट, तो एलिफेंट किससे स्टार्ट हुआ? ई से। एंड्स किससे स्टार्ट हुआ? ए से। दोनों ही क्या हैं? वॉवेल हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हैं? वॉवेल हैं। तो जब वर्ड्स इससे स्टार्ट हो, यानी इसमें से किसी से भी स्टार्ट हो और उसके पहले THE है, तो उसे हम द नहीं दी प्रोनाउंस करेंगे। बाकी बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनके साथ हम द पढ़ेंगे, बट इनके साथ में हम क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट, दी एंड्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये याद रखना है, दी एलिफेंट एंड दी एंड्स, यानी हाथी और चींटियाँ। हाथी, अब यहाँ पे देखिए हाथी क्यों एक बोला? हाथी, तो एलिफेंट यानी आप सबको पता है हाथी, और एंड्स यानी चींटियाँ। चींटियाँ क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एंड्स हैं, कई सारे हैं। ठीक है, एंड्स यानी कई सारे हो गए, प्लूरल हो गया वो। और एलिफेंट कैसे है? एक ही है, सिंगुलर है। अब हम आते हैं स्टोरी पे। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल्स। तो अब अगर कहीं पे भी ऐसे स्टार्ट होता है देयर वॉज वंस या वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। इसका पूरा वंस अपॉन अ टाइम या देयर वॉज वंस, ठीक है, इस तरीके का जब सेंटेंस स्टार्ट होता है यानी स्टोरी के पीछे की बात जाते हैं, एक समय की बात है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या बोलेंगे? एक समय की बात है। चलो मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, एक समय की बात है। देयर वॉज वंस अ प्राउड, अ यानी एक, प्राउड यानी क्या होगा? घमंडी। एलिफेंट यानी पता ही है। एक समय की बात है, एक घमंडी हाथी था। वॉज है ना यहाँ पे, वॉज यानी था। एक घमंडी हाथी था। हु ऑलवेज बुलिड, जो हमेशा। यहाँ पे हु का मतलब क्या होगा? जो। ऐसे बीच में जब आ जाए किसी नाउन के बाद हु यूज़ होता है ना, इसका मतलब कि ये जो हु है इसको दिखा रहा है, इसको शो कर रहा है, जो। और अगर स्टार्टिंग में हु आ रहा है, से मैंने पूछा हु आर यू, तो हु यानी कौन हो गया? हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु गिव्स यू मनी, तुम्हें पैसे कौन देता है? तो वहाँ पे जो हुआ है वो कौन है। लेकिन ऐसे जब नाउन के बाद ऐसे हुआ है या प्रोनाउन के बाद ऐसे हुआ है, तो वो जो जिसमें ऐसे यूज़ होता है। हु ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, सदैव, सदा, ये जो हमेशा। बुलिड, बुलिड का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना बुली करना, बुली करना यानी तंग करता था। बुलिड ये क्या है? पास्ट टेंस में गया, तो तंग करता था। हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल्स, छोटे जानवरों को। स्मॉलर यानी क्या? छोटे। एनिमल्स यानी जानवरों को। स्मॉलर समझिए, यहाँ पे स्मॉल देखो होता है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, 3 तरीके का ये वर्ब होता है। ये होता है सुपरलेट, ये होता है डिग्री। डिग्री में ये होता है कंपेयर का डिग्री। जब ऐसे ई आ रहा है किसी भी ऐसे एडजेक्टिव में, जब ई आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा।
तो ऐसे ही स्मॉल यानी छोटा, स्मॉलर यानी उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो ये स्मॉलर किसकी बात की जा रही है? हाथी की बात। जो उससे छोटे जानवर थे उसको वो क्या करता था? बुली करता था, तंग करता था। ठीक है। और ये पास्ट इंडिफिनिट में गया, बुलीड। बुली की स्पेलिंग होती है ना BULLY, लेकिन जब मुझे पास्ट में करना है तब मुझे उसमें ऐसे हो जाएगा, ये y को हटा के IED जोड़ देंगे। अक्सर ED जोड़ते हैं, लेकिन जब y आ गया तो y के साथ में ED नहीं ऐड होता, तो y को हटा के IED हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला जंप, तो जंप किया, पर मैंने जंप में क्या मैं IED लगाऊंगी क्या? नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही ED लगा के उसको सेकेंड फॉर्म में कर दूंगी, यानी पास्ट में। ठीक है। ही वुड गो टू द एंट हिल्स, यहाँ तक होगा। ही वुड go to the ant hills near his home and spray water at the ants. He would go to, जब कहीं पे भी ऐसा वुड लगा हो, ठीक है, वुड का मतलब कि एक आदत बताता है, और ये किसकी बात बताता है? पास्ट में, वो जाता था, वो किया करता था। ठीक है। वह, अब यहाँ पे वुड यानी गो यानी जाना, पर ये किसके, उसके पहले क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब वुड। ठीक है। तो जाता था या जाया करता था। टू द एंट हिल्स, एंट हिल्स क्या होती है? जहाँ पे चींटियाँ बना के रहती है ना, इसको बोलते हैं एंट हिल्स। ओके, यानी चींटियों के टीले पे, इसको क्या बोलते हैं? एंट हिल्स। हिल्स का मतलब क्या होगा? टीले, ऐसे पहाड़ियाँ छोटी छोटी, एंट यानी चींटी, तो चींटियों की पहाड़ियाँ, चींटियों के टीले। तो ऐसे इसको हिंदी में मत याद करो, जितना ज़्यादा हो सके आप वर्ड्स को इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करो। ये बहुत ही छोटे बच्चे की बुक है, सीनियर KG की बुक है। ठीक है, एकदम छोटे बच्चों की बुक है, तो उससे मैं आपको ये बता रही हूँ, सो दैट कि आप एकदम बिगिनर्स जो हैं उनके लिए ईजी हो, एकदम स्टार्टिंग से पढ़े। ही वुड गो टू द एंट हिल्स नियर, यानी के पास। ठीक है। हिज यानी अपने घर, और स्प्रे यानी क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना स्प्रे करना, तो स्प्रे कैसे होता है? स्प्रे यानी छिड़कना, छिड़कता था क्या? पानी। एट द एंड्स, किसके ऊपर? चींटियों पर, और एट यानी पर। अब यहाँ पे समझिए, ही वुड गो टू द एंट हिल्स नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स। अब ये जो हाथी है वो क्या है? अगर हम उसको बोलेंगे तो ही, और हथिनी है तो शी, तो उसके साथ अपने के लिए क्या लगा? हिज, यानी अपने घर के लिए। ठीक है। वो एंट हिल्स के पास जाता था, जो उसके अपने घर के नज़दीक था, और चींटियों पर पानी छिड़काव करता था। यानी अगर पूरा सेंटेंस हम हिंदी में देखें तो कैसे बनेगा? वह अपने घर के पास, ठीक है, वह अपने घर के पास, ठीक है, चींटियों के टीले यानी एंट हिल्स पर जाता था और चींटियों पर पानी स्प्रे करता था। अगर मैं इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स यूज़ करूँ तो मैं कैसे बोलूँगी? वह अपने घर के पास एंट हिल्स के पास जाता था, एंट हिल्स में जाता था, और एंट्स पर वाटर स्प्रे करता था। कितने सारे वर्ड्स मैंने इंग्लिश में ही यूज़ किए, जैसे वाटर, स्प्रे, एंट्स। तो ट्राई कर रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना वर्ड्स इंग्लिश में ही यूज़ करने, उसी हिंदी में नहीं यूज़ करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंग्लिश में ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये इतना ही देखा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। एक यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक है वो समझा देती हूँ आपको, कि यहाँ पे हाथी के लिए हिज क्यों आया अपने के लिए। तो यहाँ पे समझिए कि हाथी को अगर हम यूज़ करेंगे तो ही होगा, मेल है तो ही के साथ यूज़ करेंगे हिज। लड़की है तो शी होगा, शी के साथ यूज़ करेंगे अपने के लिए घर। इट है तो उसके लिए यूज़ करेंगे इट्स, अपने के लिए। दे है तो अपने के लिए यूज़ करेंगे देयर। ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। आई के साथ माई यूज़ करेंगे, यू के साथ अपने के लिए योर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई, वी, यू। वी के साथ आर यूज़ करेंगे, अपने के लिए बात कर रही हूँ मैं।
जैसे मैंने बोला कि हम अपने स्कूल जा रहे हैं, तो वी यू आया, वी आर गोइंग टू आवर स्कूल, तो ये यूज़ करेंगे। यू गो टू योर स्कूल, तो यू के साथ क्या आया, योर। आई के साथ आई एम गोइंग टू माई होम, तो आई के साथ क्या अपने के लिए यूज़ हुआ, माई। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो हीज़ आया है ये यूं ही नहीं आया है, उसका रूल है, ये रूल है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रख रहे हैं आपको कि जब ये जो एलिफेंट है वो मेल है, इसके लिए ही यूज़ हुआ है, मेल है तो ही के साथ अपने के लिए हिज यूज़ हुआ है। यही लड़की होती, ठीक है, तो हर होता। ओके, ये अभी बहुत सारे ऐसे इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, तब आप समझ जाओगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए।